Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? तो केबी से स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन लेंगे केबी से फर्स्ट और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चंस. Hi Mashura, how are you? Hi Maharathi. तो आज भी जो एक्सपर्ट है वही है कल वाले ही आज तक के चीफ एडिटर. Hi Mohammed Danish. I'm good Hardev. How are you? Hi Mashura. जय श्री राम महारथी. तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम अपने करंट अफेयर्स के केबीसी के क्वेश्चंस के बाद. हाय मिस्टर सोनू. हाय जितेंद्र. हाय रेखा. आई एम गुड माशिरा. हाउ आर यू? चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज के शो का. 2007 में बनी आमिर खान की इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें. डैश जमीन पर. What's the missing word from the title of Amir Khan movie of 2007 Dash Jameen Par? Hi Varsha. A तारे, B स्वर्ग, C बच्चे, D हसीना. Which is correct answer? Yes, तारे is the right answer. Good. Hardev, Mr. Sonu and Vinay सबने आंसर करेक्ट दिया. A is the right answer. तारे. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज एक विंडोज कंप्यूटर के कीबोर्ड में अगर कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा. शॉर्टकट की एक बार क्वेश्चंस पहले भी आए थे और हमने कंप्यूटर क्वेश्चंस भी किए हैं तो आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए. कंट्रोल प्लस एक्स कट होता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है. शॉर्टकट कीज की मैंने वीडियो भी डाली हुई चैनल पर, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं. गुड. विनय, हरदेव, राजकुमार ने राइट बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. ए बोल्ड टेक्स्ट के लिए आपका होता है कंट्रोल प्लस बी. बी कॉपी इज द राइट आंसर. बी सी डिलीट और डी सेलेक्ट टेक्स्ट. बी इज द राइट आंसर. यस बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही दिया. कॉपी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 3000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है. नहीं है बताना है. ओके. विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी अरेबिक, ऑप्शन डी चाइनीज. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस में से नहीं है. हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक और चाइनीज. विच इज द करेक्ट आंसर. हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या फिर चीनी भाषा. चाइनीज. रेखा ने बोला चाइनीज. ओके लेट्स सी. प्रशीला राज ने बोला हिंदी, जितेंद्र ने बोला हिंदी, मिस्टर सोनी ने भी हिंदी एंड हिंदी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हिंदी इज द करेक्ट आंसर. यस. यूनाइटेड नेशंस की 6 हैं. फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक, इस तरीके की लैंग्वेज 6 हैं और हिंदी नहीं है. हिंदी से राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबंद और हंसुली शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं.
गुलबंद और हंसुली किस अंग पर पहने जाते हैं? ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द ऑर्नामेंट्स गुलबंद एंड हंसुली worn? Option A, hand. Option B, feet. Option C, head. Option D, neck. Which is correct answer? हंसुली, हंसली, हंसुली गले में पहनी जाती है शायद, अगर that गर्दन. D should be the right answer, I guess. Gulband, I am not sure what is this. Yes, neck should be the right answer. हंसुली और गुलबंद. It should be the neck only. हंसुली, हंसली भी बोलते हैं, जो एक सिल्वर कलर की जो मोटी सी इस तरीके से पहनते थे, और गुलबंद ये जो बिल्कुल नेक पे चिपक जाती है. That. या डी शुड बी द करेक्ट आंसर, नेक. और आप में से डी ऑप्शन दिया है विपिन गुप्ता ने, मिस्टर सोनू, और जितेंद्र, और महारथी, और राजकुमार. यस, नेक शुड बी द राइट आंसर. हाय फाल्गुनी. गुलबंद और हंसुली शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? ए हाथ, बी पैर, सी सिर, डी गर्दन. डी इज द करेक्ट आंसर. वीडियो कॉल फ्रेंड यहाँ पर लाइफलाइन यूज कर ली है कंटेस्टेंट ने. यस. क्वेश्चन था कि गुलबंद और हंसुली कहाँ पहने जाते हैं शरीर के किस अंग में, तो राइट आंसर था नेक, गर्दन. नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन 10,000 रुपए के लिए. एंड द क्वेश्चन इज, वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे इस आसन का संबंध सामान्यतः किस देवता से है? एक आसन दिखाया जाएगा, वो बताना है किस देवता से संबंध है. द आसन shown in the video clip is normally associated with which god? अगर आप प्ले अलोंग खेल रहे हैं या साथ में देख रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं. वो आसन आपको बताना है कि किस बेसिकली किस गॉड से संबंधित है. The ashan shown in the video clip is normally associated with which god? Option A, Bhagwan Krishna. Option B, Bhagwan Rama. C, Bhagwan Shiva. Or D, Bhagwan Brahma. Krishna, Ram, Shiv या Brahma. Which is correct? Which is correct answer? Bhagwan Krishna, Bhagwan Ram, Bhagwan Shiv या Bhagwan Brahma. Which is right answer? यहाँ पे भी लाइफलाइन यूज करेंगे कंटेस्टेंट. तीन लाइफलाइन बचे हैं. फ्लिप द क्वेश्चन यहाँ पे यूज करिए कंटेस्टेंट. ऑप्शन से कृष्णा, बी राम, सी शिवा, और डी था ब्रह्मा. सी इज द राइट आंसर, भगवान शिव. भगवान शिव इज द राइट आंसर. सी वॉज द राइट आंसर, भगवान शिव.
फ्लिप द क्वेश्चन यूज किया है, तो जो सूची उन्होंने बताई होगी उससे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। एंड द क्वेश्चन जो आएगा नेक्स्ट फ्लिप द क्वेश्चन का क्वेश्चन है, पौराणिक कथाओं के अनुसार शकुनी, दुर्योधन और कंस श्री कृष्ण के बीच कौन सा रिश्ता था? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करती हूँ। According to mythology, what was the relationship between Shakuni, Duryodhan and Kansa Shri Krishna? मामा भांजे थे, चाचा भतीजा था, पिता पुत्र थे या फिर भाई भाई थे? हाय वालवाई मेदुका। मामा भांजा सबसे पहले दिया है ऑप्शन सी हरदेव ने। मामा भांजा, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। मामा भांजा हरदेव, महारथी, जितेंद्रा, रेखा और मिस्टर सोनू लोचब ने आंसर दिया करेक्ट। मामा भांजा, यस। हाय फाल्गुनी, यस, गुड। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम हर रोज 9 to 10:30 डिस्कस करते हैं केबीसी के क्वेश्चंस, और उसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस, ताकि आप इस केबीसी के टाइम को यूज कर पाए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। और अगर इसके साथ ही अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्वेरी भी कर सकते हैं। आई एम गुड मिस्टर सोनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन 20,000 रुपए के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित राज्य की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pair of national park and their respective states is incorrect? Options are option A, Dudhwa, Uttar Pradesh, B, Ranthambore, Rajasthan, option C, काजीरंगा असम, ऑप्शन डी बांदीपुर ओडिशा। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उस स्टेट में नहीं है, यानी कि जो जोड़ी गलत है वो आपको बतानी है। ए है दुधवा उत्तर प्रदेश, बी रणथंबोर राजस्थान, सी काजीरंगा असम, और डी इज द करेक्ट आंसर बांदीपुर ओडिशा नहीं है, क्योंकि बांदीपुर दक्षिण भारत के कर्नाटक में है, उड़ीसा में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। डी जिसने भी आंसर दिया दैट इज करेक्ट। मुकेश, विपिन एंड महारथी ने डी ऑप्शन दिया, दैट इज करेक्ट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7वां क्वेश्चन। हाय वर्षा, yes, D was the right answer for the last question. किसने ट्राई ब्रेकर पर इस सवाल का जवाब देकर मिस इंडिया 1994 का खिताब जीता था? आप अपने देश की वस्त्र या कपड़ा विरासत के बारे में क्या जानते हैं? Who won the 1994 Miss India Beauty pageant on a tiebreaker by answering the question, what do you know about the textile heritage of your country? Hi Roshni. Options are सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता या फिर प्रियंका चोपड़ा। मिस इंडिया 1994। मिस इंडिया 1994। ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, बी ऐश्वर्या राय, सी लारा दत्ता, डी प्रियंका चोपड़ा। ए शुड बी द राइट आंसर आई गेस। सुष्मिता सेन 1994 टेक्सटाइल के लिए, ऐश्वर्या राय उस टाइम पे रनर अप रही थी। According to me, A should be the right answer, Shushmita Sen. A should be the right answer according to me. A is the right answer, सुष्मिता सेन। तो महारथी ने आंसर दिया है राइट, और मासीरा ने और जितेंद्रा ने। गुड। ए इज द राइट आंसर, सुष्मिता सेन जीती थी और ऐश्वर्या राय उस टाइम पे रनर अप रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन या तो अभी आ गया है ब्रेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करंट अफेयर से लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, विच इज करेक्ट आंसर? A. Okay. Any other options? ऑप्शंस जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन ए ओनली, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। गोल्ड स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहां आयोजित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहां आयोजित किया जाएगा? ए हांगकांग, बी स्विट्जरलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी सिंगापुर, विच इज करेक्ट? हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर सिंगापुर? A only. Any other options? Hong Kong, Switzerland, Dakshin Korea or Singapore? Which option is correct? No. Right answer दिया है वल्लवी मधुकर ने। दैट राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला लिया और इससे पहले ल्यूसन बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गैस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? जैक्स फोंटेन, जेना वॉल्ड्रिस, थॉमस बॉक या फिर सूसी सिमोक? विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? विश्व गैस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? जैक्स फोंटेन, जेना वॉल्ड्रिस, थॉमस बॉक, सूसी सिमोक? क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शंस मैं फिर से बता देती हूँ। जैक्स फोंटेन, जेना वॉल्ड्रिस, थॉमस बॉक, सूसी सिमोक, विच इज करेक्ट? A, C, B, D भी आ गया। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज, जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, जेना वॉल्ड्रिस। इंग्लैंड की जेना वॉल्ड्रिस को वर्ल्ड स्कैस फाउंडेशन यानी कि WSF का अध्यक्ष चुना गया है। वे साल 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वे न्यूजीलैंड की सूसी सिमकॉक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। वे फ्रांस से निवर्तमान अध्यक्ष जैक्स फोंटेन की जगह लेंगी और वे इससे पहले 2013-2019 के दौरान यूरोपीय स्कैस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानवाधिकार दिवस 2020 जो मनाया गया उसके लिए क्या विषय था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, मानव अधिकारों के लिए युवा कदम उठाएं, ह्यूमन राइट्स 365 या फिर आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष?
मानव अधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, मानव अधिकारों के लिए युवा कदम उठाएं, ह्यूमन राइट्स 365 या फिर आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष। विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी बहुत लोगों ने दिया। ओके, बट राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं है। राइट आंसर इज ए, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों का ध्यान मानव अधिकारों की तरफ आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इस साल मानवाधिकार दिवस का विषय फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। यह विषय कोरोना महामारी के मद्देनजर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से ही। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? 1500 खेलो इंडिया केंद्र, 1200 खेलो इंडिया केंद्र या फिर 1000 या फिर 1800? विच इज द करेक्ट आंसर? Which is the correct answer? Which is correct answer? 1500, 1200, 1000 या फिर 1800? राइट ऑप्शन इज 1000। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। खेलो इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया गया था। इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इसे भावी पीढ़ियां प्रोत्साहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? नेपाल, चीन, रूस या भारत? विच इज करेक्ट आंसर? Which is correct answer? Which is correct answer? वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? नेपाल, चीन, रूस या फिर भारत? विच इज करेक्ट? 9 to 10:30 तक है क्लास मिस्टर सोनू। द राइट ऑप्शन जो इसका है वॉलमार्ट वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इज भारत। दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट ने यह भी कहा है कि वर्ष 2027 तक कंपनी सालाना 10 अरब डॉलर के भारत में बनने वाले सामान का निर्यात करेगी। भारत को वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। इस चित्र में पूर्व भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य देखा जा सकता है? एक पिक्चर दिखाई जा रही है तो उसमें बताना है कि कौन सी जनजाति है जिसका ट्रेडिशनल डांस वहां पे देखा जा सकता है। द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ट्राइब ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज सीन इन द इमेज?
ऑप्शंस आर ए नागा या नाग, बी रबारी या रेवारी, सी संथल और डी मीना। नागा, रेबारी, संथाल या मीना। सी इज द करेक्ट आंसर। जितेंद्र ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, सी संथाल इज द राइट आंसर। ये 80,000 रुपए का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 1,60,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इस ऑडियो क्लिप में किस लोक गायिका की आवाज सुनाई दे रही है? एक लोक गायिका की आवाज बतानी है कि कौन सी सुनाई दे रही है। विच फोक सिंगर कैन बी हर्ड इन द ऑडियो क्लिप? हमारे हिवड़े में कुछ ये गाना है, राजस्थानी गाना है, ट्रेडिशनल राजस्थानी गाना लग रहा है। ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए मालिनी अवस्थी, बी ईरा अरुण, सी शारदा सिन्हा, डी कल्पना पटवारी। विच इज करेक्ट? सी ऑप्शन दिया वेल भाई ने, ज्यादातर लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। सी इज शारदा सिन्हा। मालिनी अवस्थी, ईला अरुण, सी शारदा सिन्हा, डी कल्पना पटवारी। विच इज करेक्ट? कंटेस्टेंट यहाँ पे लाइफलाइन लेंगी। Any other guesses? मालिनी अवस्थी, ईरा अरुण, शारदा सिन्हा और कल्पना पटवारी, 4 ऑप्शन है। आस्क द एक्सपर्ट लाइफ रन यहाँ पे यूज हुई है। ईला अरुण अकॉर्डिंग टू आस्क द एक्सपर्ट। बी ईला अरुण। बी इज द राइट आंसर। तो जिसने भी ऑप्शन दिया था ईला अरुण, दैट इज राइट। यप, बी इज द राइट आंसर। मोरनी बागा में वाला गाना था। ईला अरुण इज राइट आंसर। चारों लाइफलाइन इसके साथ खत्म हो गई हैं कंटेस्टेंट की। देखते हैं कहां तक जाती हैं। अभी 10वें क्वेश्चन पे आई हैं बस। 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कहां बतौर टिकट कलेक्टर काम किया था? किस किस ने मूवी देखी है उन सबको पता होगा, और जो एमएस धोनी के फैन है उनको भी पता होगा। Which did Mahendra Singh Dhoni work as a ticket collector before playing international cricket? A. Kharagpur, B. Patna, C. Ranchi, D. Howrah। रेलवे में तो है टिकट कलेक्टर है, तो जगह बताना कौन सी जगह पे था, कौन से रेलवे स्टेशन पे था। ए खड़गपुर, बी पटना, सी रांची, डी हावड़ा।
ए खड़गपुर, बी पटना, सी रांची, डी हावड़ा। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। खड़गपुर इज द राइट आंसर है। जितेंद्र ने ए दिया है राइट, एंड फाल्गुनी ने भी ए, और पंकज भी ए। ए जिसने भी आंसर दिया दैट इज करेक्ट। 3,20,000 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेंगे। ₹6,40,000 के लिए 11वां प्रश्न, एंड द क्वेश्चन इज 6,40,000 के लिए 11वां प्रश्न, एंड द क्वेश्चन इज हर वर्ष नोबेल पुरस्कार समारोह किस घटना के वर्षगांठ के दिन आयोजित होता है? On the anniversary of what occasion does the Nobel Prize award ceremony take place every year? Option A, coronation of the King of Sweden. Option B, patent registration of dynamite. Option C, Alfred Nobel's birth. Option D, Alfred Nobel's death. हर वर्ष नोबेल पुरस्कार किस घटना के वर्षगांठ के दिन होता है? ए, स्वीडन के राजा का राज्याभिषेक। बी, डायनामाइट का पेटेंट रजिस्ट्रेशन। सी, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म। डी, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। विच इज करेक्ट आंसर? Which is correct answer? बी बोला है कंटेस्टेंट ने, पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ डायनामाइट। बी तो नहीं हो सकता है। राइट ऑप्शन इज अल्फ्रेड नोबल्स की डेथ पर मिलता है, मृत्यु वाले दिन मनाया जाता है ये। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। 10 दिसंबर को डेथ हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, तो उसी के दिन मनाया जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट कंटेस्टेंट आएंगे, तब तक हम अपने जो करंट अफेयर्स कर रहे थे वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का, दैट इज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर? 10, 11 या 12 या फिर 13 दिसंबर? विच इज करेक्ट? Which is correct? Karamveer Special has which is correct? इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 10, 11, 12 या फिर 13 दिसंबर? विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज 11 दिसंबर। हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
यह दिन पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए लोगों को शिक्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? ए प्रमीला जयपाल, बी कमला हैरिस, सी मेधा नार्वेकर और डी माला अटीका। विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फटाफट से आंसर बताइए। विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन भारतीय मूल के किस सांसद को सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? दैट इज प्रमीला जयपाल। प्रमीला जयपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता से। कल जैसे कि डिस्कस हुआ था, आज सभी क्वेश्चंस वहीं से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस समय पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोथल, बनावली, दैमाबाद या फिर कालीबंगा? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में भी आया था, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा, लोथल, ए डी। द राइट आंसर इज सी, दैमाबाद। दैमाबाद से दैमाबाद से हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी फारस सभ्यता और डी मिस्र सभ्यता। विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट आंसर इज ए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सी, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था, तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। विच इज करेक्ट?
which is correct. राइट ऑप्शन जो है दैट इज कालीबंगा जो फेमस है तो काली चूड़ियों के लिए फेमस है और उसके अलावा मिट्टी के पात्र डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। अब आपको बताना है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शंस सेम है। ए चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। विच ऑप्शन इज करेक्ट। लोथल किसके लिए फेमस था। लोथल किसके लिए फेमस है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन बी लोथल पे बंदरगाहें थी तो बी लोथल इज बी। बी ऑप्शन बंदरगांव के लिए। यस दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे। ए लॉर्ड वोली, बी दयाराम साहनी या डी राम साहनी, सी वी एस अग्रवाल, डी ए एल बाशा। विच इज करेक्ट। विच इज करेक्ट। Which is correct answer. Right option is B. Dayaram Sahni. B is the right answer. Dayaram Sahani. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा नामन जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। अब बड़ा ही आसान है आप लोगों के लिए ऑप्शन से एलिमिनेट करके गेस करना। ए चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बी बंदरगाह, सी जल संरक्षण, डी मिट्टी के पात्र। विच इज करेक्ट। विच इज करेक्ट फटाफट से आंसर दीजिए। धोलावीरा जो फेमस है वो है आपका जल संरक्षण के लिए फेमस वाटर जो है जल संरक्षण के लिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय से वेट करते हैं। करमवीर स्पेशल आज का शो है। नेक्स्ट क्वेश्चन
केबीसी से पहले 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक केबीसी स्टार्ट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में वृत्त स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी मीठाथल, डी कालीबंगा। व्हिच इज करेक्ट आंसर? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये सभी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कि लास्ट ईयर्स या उससे पहले के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी लेवल तक के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कौन-सा ऑप्शंस करेक्ट है। विशाल स्नानागार जो मिला है वो मिला है बी मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। गुड। काफ़ी लोगों ने आंसर ये सही दिया। नेक्स्ट है शतुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही है ये। शतुगई किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर तिब्बत? व्हिच ऑप्शन इज़ करेक्ट? Which option is correct? राइट ऑप्शन इज शतुगही अभी जो है वो है सी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था? ए रागिस्तान का टीला, बी नदीमुख भूमि का टीला, सी मृतकों का टीला या फिर डी जीवन का टीला। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम और आंसर है आपका ऑप्शन सी मृतकों का टीला। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। विच इज करेक्ट? राइट आंसर है जो धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है दैट इज लोहा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नर्तकी की मूर्ति जो कासा मूर्ति मिली है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता? विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर चनुदड़ो? विच ऑप्शन इज राइट? बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में दिखाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? बताना है। ऑप्शन ए काले रंग की चूड़ियां, बी अग्निकुंड, सी हल से जुते खेत, डी युगल शवाधार। विच इज करेक्ट? कालीबंगा में जो नहीं पाई गई है दैट इज डी युगल शवाधान नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? जो लोथल से नहीं पाए गए वो बताना है। युगल शवाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह या फिर उत्तम किस्म के जो? विच ऑप्शन इज राइट? जो लोथल में नहीं पाए गए दैट इज ऑप्शन डी, उत्तम किस्म के जो। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? गुजरात में जो स्थित नहीं था वो बताना है। ए इज लोथल, बी तैमाबाद, सी सुरकोतदा,
D. Dholavira. Which is correct? राइट ऑप्शन है वो है जो गुजरात में स्थित नहीं था, दैट इज दैमाबाद। और हड़प्पा स्थल में एक युग्म शवदान जो मिला है, दैट इज लोथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जनक, ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। विच इज करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज भारतीय पुरातत्व का जनक जिन्हें कहा जाता है, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। बी ऑप्शन इज राइट। 10:30 रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ए बनावली, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा, डी लोथल। विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन, हड़प्पा कालीन स्थल में हल्का टेराकोटा जो प्राप्त हुआ, दैट इज बनावली। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के, शिलालेख, मंदिर या पक्षी? पुरालेख जो शास्त्र हम अध्ययन बोलते हैं वो क्या है? सिक्के, शिलालेख, मंदिर या पक्षी? फटाफट से आंसर बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। राइट ऑप्शन इज जो पूरा लेख शास्त्र हम बोलते हैं वो अध्ययन होता है शिलालेख का, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। केबीसी से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मवीर स्पेशल चल रहा है। एंड द क्वेश्चन इज, एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किस पर ताला लगाने का अर्थ चुप हो जाना होता है? According to an idiom, to put a lock on what means to shut up. Option A दरवाजा, B अलमारी, C मुंह, D खिड़की. Which is correct? C is the right answer. मुंह पे ताला लगाना. मुंह पे ताला लगाना यानी कि बोलना बंद करना. सेकंड क्वेश्चन 2000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस भगवान को अक्सर एक हाथ में पर्वत उठाए हुए दर्शाया जाता है? Which of these goat is often depicted holding a mountain in one hand? Options are Option A Lord Hanuman, B Lord Ganesha, C Lord Brahma, D Lord Indra. इजी सा आंसर है, हनुमान जी हैं जिनको पर्वत पर उठाते हुए दिखाया जाता है. एक हाथ में पर्वत उठाए हुए हनुमान जी. A is the correct answer. Yeah. थर्ड क्वेश्चन 3000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, दो विपरीत आवेश वाले कण क्या करेंगे? विपरीत आवेश, विपरीत अपोजिट अट्रैक्ट्स. What will two particles of opposite charge do? A repel, B attract, C nothing, D vibrate. The opposite always attract. B attract, आकर्षित is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा मेवा छुहारा जो होता है इनमें से किसे सुखाकर तैयार किया जाता है? द ड्राई फ्रूट छुहारा इज अ ड्राई फॉर्म ऑफ व्हाट? छुहारा किससे तैयार किया जाता है? ए पिस्ताशियो, बी कैशू, सी डेट, डी फिग. किससे होता है? खजूर का सूखा होता है छुहारा. ए पिस्ता, बी काजू, सी खजूर, डी अंजीर.
Yes, C option is the correct, Khajur. नेक्स्ट क्वेश्चन वेट करते हैं केबी से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। एंड द क्वेश्चन इज, हाय कुमार्स, हाय तेजस्विनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दी स्वच्छ भारत अभियान? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह, डी नरेंद्र मोदी। जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? डी इज द करेक्ट, नरेंद्र मोदी जी ने से शुरू की था। हाय मोहम्मद फारूक, आई एम गुड, हाउ आर यू? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेंगे। माउंट एवरेस्ट, अभी एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया था। ऊंचाई कितनी है? हाय बलदेव, हाय रेखा। और कितनी बढ़ गई है? दैट वाज 8848.86, 86 सेंटीमीटर भी बढ़ गई है। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर, गुड। यस, गुड। हाय तेजस्विनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं तब तक, जब तक कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा?
तो जो लोग पूजा करते थे हिंदू घाटी सभ्यता के, दैट इज बी ऑप्शन, पशुपति। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा या फिर चीन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाय प्रज्ञा पर, हाय आस्तिक, हाय शांति राजस्थ्या। ओके, द क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जिसको कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या चीनी सभ्यता? तो राइट आंसर इज प्राचीनतम सभ्यताओं में से जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है उसमें से माना जाता है ए मेसोपोटामिया सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। कौन सा युग माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? रजत, टीन, स्वर्ण या फिर कांस्य? विच इज करेक्ट? हाय मेहर। राइट ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता को जो माना जाता है वो कांस्य माना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन, डी प्रशासनिक प्रणाली? विच इज करेक्ट? हाय जया, हाय मिहिर, हाय मनीष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या फिर प्रशासनिक प्रणाली? विच इज द करेक्ट आंसर? या गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ईंट के बने भवन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? बताना है। ए शिव, बी विष्णु, सी कबूतर, डी स्वास्तिक? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक? हाय संदीप, हाय अभिषेक। हड़प्पा के लोग जिस भगवान की पूजा नहीं करते थे दैट इज ऑप्शन बी, विष्णु की नहीं करते थे, शिव, कबूतर, स्वास्तिक की करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तस्वीर से शहर को पहचानिए। एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उससे पहचानना है कि कौन सी सिटी है। आइडेंटिफाई द सिटी फ्रॉम दिस फोटोग्राफ। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी, बी पेरिस, सी लंदन, डी मॉस्को? विच इज करेक्ट? लंदन इज द राइट आंसर।
यस, उसपे आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, व्लॉग और अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी आप स्टडी पोर्टल्स पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाराणसी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने वाला वाराणसी हवाई अड्डे, formerly known as the Varanasi Airport, who was the airport serving Varanasi named after in 2005? Formerly known as Varanasi Airport, who was the airport serving Varanasi named after in 2005? Chaudhry Charan Singh, B. Lal Bahadur Shastri, C. Dr. Bhimrao Ambedkar, D. Sardar Vallabhbhai Patel. पहले वाराणसी एयरपोर्ट के नाम से जाने वाला वाराणसी हवाई अड्डे का नाम 2005 में किसके नाम पर रखा गया? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल. Which is the correct answer? इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन केबीसी तो उसके लिए पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो मई और जून में इस बार रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस सीज़न के लिए और या इसके अलावा आप प्ले अलोंग भी खेल सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आप डाउनलोड करें सोनी लिव ऐप और वहाँ से आप प्ले अलोंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफलाइन यूज़ की गई है वीडियो कॉल ए फ्रेंड। वीडियो कॉल ए फ्रेंड यहाँ पे लाइफलाइन यूज़ की गई है। देखते हैं काम आती है कि नहीं। वीडियो कॉल ए फ्रेंड लाइफलाइन यहाँ पर यूज़ हुई है, तो देखते हैं काम आती है या नहीं। क्वेश्चन है, पहले वाराणसी एयरपोर्ट के नाम से जाने जाने वाला वाराणसी हवाई अड्डे का नाम 2005 में किन के नाम पर रखा गया? ए. चौधरी चरण सिंह, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल. बी दिया है वीडियो कॉल फ्रेंड में, देखते हैं दैट्स करेक्ट और नॉट, काम आता कि नहीं। यस, बी इज द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। B is the right answer, Lal Bahadur Shastri. That is correct. तो दोस्तों आज के लिए करते हैं इतना ही, वैसे भी हूटर बजने वाला है और फिर मिलेंगे केबीसी के नेक्स्ट सेशन में जब भी नया शो आएगा 9 टू 10:30 मंडे टू फ्राइडे, इसी टाइम हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।